स्टूडेंट्स, आज पढ़ रहे हैं हम कक्षा 9वीं का गणित। इसमें कक्षा 9वीं में एक बुक है जिसका नाम है ब्रिज कोर्स। इस किताब में हम कक्षा 6 से लेकर 9 तक का जितना भी बेसिक है वो सब इस पुस्तक के अंदर पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी किताब है ये, ओनली कक्षा 9 के लिए ही नहीं है। जो भी स्टूडेंट गणित में अपनी अच्छी पकड़ बनाना चाहता है, अच्छी कवर करना चाहता है, बेसिक क्लियर करना चाहता है, वो इस पुस्तक को अवश्य पढ़े। इसको हम क्लियर करेंगे, 2 या 3 पार्ट में इसको पूरे निपटाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसमें जो भी समस्याएं आती है उसके बारे में भी आप हमें बताइए, हम उसको और अच्छे से इम्प्रूव करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें जो हमें इसकी विषय वस्तु जो दी हुई है, तो इसका फर्स्ट लेसन जो है हमारा वो गिनती एवं पहाड़े हैं, और सेकंड लेसन है योग यानी कि जमा की संक्रियाएँ सीखनी है हमको इसमें। थर्ड लेसन है इसमें घटाना, व्यवकलन सीखना है। फोर्थ लेसन में हम इसमें गुणा सीखेंगे और भाग सीखेंगे। 6 में पूर्णांकों के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद में हम भिन्न दशमलव संख्याएं, अनुपात एवं प्रतिशतता, ज्यामितीय उपकरणों का परिचय एवं अभ्यास, ज्यामितीय आकृतियों का परिचय सीखेंगे, ज्यामितीय ठोसों का परिचय, परिमाप और क्षेत्रफल और बीजी व्यंजक। यहाँ पर पहला चैप्टर देखते हैं हम, इसमें गिनती और पहाड़े। गिनती और पहाड़े, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं गिनती। तो गिनती में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सभी लोग गिनती जानते हैं, लेकिन इसमें कुछ जो अशुद्धताएं होती है उनको हमें शुद्ध करना है। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 1 है, इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 है तो इसको 2 लिखा हुआ है। 3 यानी कि 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 और 10, ये 10 यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी गलती नहीं होती है। जैसे हम ये 11 है, इसको हम बोल देते हैं 11, तो थोड़ा सा इनको बोलना है। वैसे ही 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, यहाँ पर कहीं पर भी गलती नहीं होती है। गलती एक होती है यहाँ पर 29, इसको बोलते थे हम 29, तो ये वास्तव में यहाँ पर इसको क्लियर किया हुआ है, ये है 29। उसके बाद में यहाँ पर ये 31 है, 31 है ना। इसके बाद में ये है 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, एक ये जो है 39, जिसको 39 या 39 इसका शुद्ध रूप है ना। 39 ये इसका गलत रूप है, तो इसका सही उच्चारण यहाँ पर दिया है 39। यही हम बोलेंगे, तभी ऐसा लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ता है और ये 9th क्लास में है। तो कुछ शुद्धताएं हमें गिनती में यहाँ पर सीखनी है। इसके बाद में अगली जो लाइन है हमारी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कई सारी गलतियाँ होती है। जैसे 41 जो है इसको बोला जाता है 41, 42 को 42 और 43, इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है। इसको 43 बोला जाता है, जबकि कई लोग हम में से बोले जाते हैं इसको 43, 43, 43, ऐसे कई सारे इसके अशुद्ध रूप है। तो इसका शुद्ध रूप यहाँ पर लिखा हुआ है, ये NCERT की पुस्तकों में से दिए गए शुद्ध रूप है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये है 43। इसके बाद में 44, इसका भी अशुद्ध रूप हम बोलते हैं, इसको 44, ऐसे कई सारे नाम इसके हमने लिए हैं। तो यहाँ पर इसका सही रूप है 44। 45, 46, 47, 48, इसके बाद में 49 जो है इसका सही शुद्ध रूप है 49, है ना। तो इसको हम आज से 49 ही बोलेंगे और 49 ही पढ़ेंगे। इसके बाद में अगली लाइन है हमारी 51 वाली, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पर भी इसको बोलने में कई सारी गलतियाँ हमारे द्वारा होती है। जैसे 51 है तो इसको 51 बोलते हैं, जो हल्का सा जो ना जो बोलते हैं वो इसमें है नहीं। इसका सही रूप है 51। वैसे ही 52, 53, 54, इसको 54 बोला जाता है जो कि गलत है, इसका सही रूप है 54, है ना। 54 भी बोल देते हैं इसको। 55, 56, 57, 58, इस सब में ना जो हम बोलते हैं इसको भी 58 बोल देते हैं जो कि गलत है। ये वास्तव में क्या है 58। अब ये 59 59 नहीं होता है, ये होता है 59, इसका शुद्ध रूप है ये 59। ये 60, 60 हमारे पास है। इसके बाद में इस वाली लाइन में भी हम कई जगह गलतियां करते हैं। जैसे 61 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही बोलते हैं। 62, 63, 64, ये 65, 66। अब ये जो है इसको कई सारी गलतियां होती है इसमें। जैसे अधिकतर जो हमारे क्षेत्र में इसको 67 जो है इसको 67 बोला जाता है, ये 67 नहीं है, इसका वास्तविक सही रूप है 67,
है ना। और 68 इसको बोला जाएगा 68, ये है 69, इसको गुणसित्तर लगभग सभी दूर बोला जाता है, तो इसको गुणसित्तर नहीं, ये 69 है, इसका सही रूप है 69, और इसको हम 69 ही पढ़ेंगे, तभी हम गणित पढ़ रहे हैं, इसका सेंस या सार भी तो यही होगा कि जिसको हम पढ़ रहे हैं उसको कम से कम शुद्ध पढ़ें। और इसके बाद में है हमारे पास 70, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में ये वाली लाइन है 71, 72, 73, 74, 75, इसको 75 बोलते हैं, तो इसका सही रूप है 75, 76, 77, इसको 77 या 77 कई सारे रूप हैं इसके, लेकिन इसका सही शुद्ध रूप जो है वो है 77। यह है 78 और 79 जो है इसको गुणस्सी ना बोलकर इसका सही शुद्ध रूप है 79, तो ये हम आज से 79 ही इसको पढ़ेंगे। और ये है हमारा 80, 80। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 81, 82, 83, 84, 85, इसको 85, तो इसका सही शुद्ध रूप है 85, 86, 87, 88, और ये 89 इसको बोलना बिल्कुल सरासर गलत है, इसका सही रूप है 89। और इसके बाद में आता है हमारे पास 90। इसके बाद में आगे देखिए हमारे पास है 91, इसको बोलेंगे 91, है ना। इसको भी यहाँ पर हम ज़बरदस्ती ना बोलते हैं, इसको भी 91 बोलते हैं, जो कि गलत है। 91 इसका सही रूप है, 92, 93, 94, इसको बोलते 95 ना बोलकर ये सही रूप है इसका 95, 96, 97, 98, 99 और 100। इस प्रकार से हम इस गिनती का शुद्ध रूप याद करेंगे और शुद्ध रूप ही पढ़ेंगे। आज से हमें गिनती जो है वो पूरी तरह से शुद्ध याद होना चाहिए। ये हमारी 1 से 100 तक की गिनती है, इसकी शुद्धता ही हमें यहाँ पर पढ़नी थी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पर पहाड़े। तो पहाड़े भी दिए हुए हैं यहाँ पर, पहाड़े भी हमको पढ़ने हैं। 9th क्लास के स्टैंडर्ड में हमें कम से कम 20 तक अगर पहाड़े याद है तो हमारी कई सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, कई सारा जो कैलकुलेशन है वो हम आसानी से कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहाड़े बनाने के लिए भी हमें कुछ दिया हुआ है, जैसे 1 से 10 तक की गिनती लिख दी और इधर भी 1 से 10 तक की गिनती लिख दी। अब इनका गुणा करते रहो, 1 का 1 से गुणा करा तो 1 एकम 1 आ गया, 1 का 2 से गुणा करा 1 दूने 2, 1 का 3 से 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पंजे 5, 1 छंग 6, 1 सत 7 और 1 अठे 8, 1 नामे 9 और 1 दाम 10। इस प्रकार से ये 1 का पहाड़ा, आप कोई भी पहाड़ा इससे बना सकते हैं। जैसे 3 का पहाड़ा, तो 3 का अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 का 2 से गुणा करेंगे 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इसी प्रकार से 3 पंजे 15, फिर 3 का हम 6 से गुणा करेंगे 3 छंग 18, 3 सत 21, 3 अठे 24, 3 नाम 27 और 3 दाम 30। इस प्रकार से हम क्या है इसको पहाड़े को भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 से 10 तक के पहाड़े दिए हुए हैं और 11 से 20 तक के पहाड़े हमें नीचे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हमें कम से कम 20 तक पहाड़े अगर हम 9th क्लास में हैं तो इतने हमें याद होने चाहिए। इसके बाद में इसका हमारा पहला जो कार्यपत्रक है, यानी कि गिनती और पहाड़े पर आधारित सबसे सामान्य जो संक्रियाएँ हैं जो हमने अभी तक गिनती सीखी और पहाड़े सीखे, इनके ऊपर दिए हुए कि नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब शब्दों में लिखना है तो यहाँ पर ये 57 है, यानी कि क्या है ये 57 है। अभी हमने पढ़ा था इसका शुद्ध रूप ही यहाँ पर, तो वही देखेंगे हम। एक बार इसको आप देख कर लिखना है, यानी कि ये क्या है 57, इसको क्या लिखा हमने 57, तो यहीं से देखकर हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो इसको क्या है ये 57, यानी कि हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये हमें शुद्ध रूप में याद हुआ या नहीं। इसका दूसरा जो दिया हुआ है 67, इसको क्या पढ़ा था हमने 67, तो यहाँ पर वही लिखेंगे हम 67। इसके बाद में ये था हमारा 69, यानी कि 69 ही हमने पढ़ा था, यहाँ पर हम 69 लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम ये 69, तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम इसको 69। इसके बाद में चौथा दिया हमारे 79, यानी कि ये पढ़ा था हमने 79, है ना। इसको गुणस्ती नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी ने जो इसको 79 दिया हुआ है, तो हमें क्या लिखना है 79। ये 79 को हम लिखेंगे यहाँ पर 79। इसके बाद में अगली संख्या दी हुई है हमें 87, ये है हमारा 87, तो इसको हम लिखेंगे 87,
है ना, जो कि एनसीईआरटी ने फिक्स किया है ये 87। इसको हम 87 और कुछ भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो एनसीईआरटी में पढ़ा है, जो हमें दिया गया है, वही हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसको 87। इसके बाद में ये जो संख्या है, इसको हम हमारी सामान्य भाषा में गुणनब्बे बोलते हैं, लेकिन ये गुणनब्बे नहीं है। ये क्या है, हमने क्या सीखा है, 89। इसके बाद में ये है हमारे पास 76। इसको पढ़ा था हमने 76, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वही 76। हम इसको अपनी सामान्य भाषा में कुछ भी बोले, लेकिन हमको सीखना है, तो ये 76 हमने पढ़ा था, 76 ही हम इसको लिखेंगे। जब भी आप इसका प्रयोग करो, और एक बार हम 9th क्लास के स्टूडेंट के पास ये बुक है, तो एक बार आप इस बुक को पढ़ोगे और इसको बार बार पढ़ोगे, तो जब इसको यहीं से उपयोग में लोगे तो आप इसकी शुद्ध रूप सीख जाओगे। अब जैसे ये 39 है, तो 39 में आप देखेंगे कि इसको क्या पढ़ा था हमने, इसको हम 39 बोलते हैं, लेकिन ये वास्तव में 39 है नहीं। एनसीईआरटी ने इसको क्या फिक्स किया है, 39, तो हम इसको 39 ही लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद में ये है 37, जिसको हम 37 ही पढ़ते हैं लगभग सभी जगह पर, और इसका वास्तविक रूप भी 37 ही है। इसके बाद में ये 43 है, इसको हम 43 पढ़ते हैं, और लेकिन इसका अशुद्ध रूप है 43, 43 ऐसे कई सारे, लेकिन इसका वास्तविक रूप क्या है, 43, जो कि हमें एनसीईआरटी ने यहाँ पर दिया हुआ है। तो यही हम लिखेंगे और यही पढ़ेंगे आज के बाद, 43। इसके बाद में इसको देखेंगे हम कि संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में यानी कि सबसे बड़ी संख्या पहले, उसके बाद में उससे छोटी, फिर छोटी और फिर छोटी। तो यहाँ पर क्या है, इसमें सिमिलर संख्या दी हुई है। जैसे ये दिया हुआ है 97 यानी कि 97, तो 97 के बाद में इससे छोटी संख्या क्या रहेगी, सबसे बड़ी संख्या ये है, तो लिख देंगे हम 97। अब इससे छोटी संख्या क्या है हमारे पास, यानी कि ये 89 है और ये 87 है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, 89 यानी कि 89। तो फिर लिख देंगे हम यहाँ पर 89। फिर 89 से छोटी संख्या यहाँ पर 87 है, यानी कि ये 87 लिखेंगे, और इसके बाद में लिख देंगे हम यहाँ पर 87, 87। और इसके बाद में इससे छोटी संख्या यानी कि 79, 79 यानी कि इसको लिखेंगे हम 79। तो इसके बाद में लिख देंगे हम यहाँ पर 79, 79। अब इससे भी छोटी संख्या 69, इनको बोलते पढ़ते हम 69, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 69। इसके बाद में इसी प्रकार से हमें अब 3 अंकों में दी हुई है संख्या, तो 3 अंकों में लिखेंगे हम। तो ये है 265, 267, 263, 235 और 294। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 294 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम पहले 294। फिर इससे छोटी संख्या, तो इससे छोटी संख्या हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये है 267। फिर इसके बाद में लिखेंगे हम 267। अब 267 से छोटी, तो 267 से छोटी 265 आ जाएगी, या 263 उससे भी छोटी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम फिर 265। 265 से भी छोटी संख्या हम यहाँ पर देखेंगे, तो ये है हमारे पास 263। 263। इसी प्रकार से अब हमें संख्या दी है 1000 में, तो यहाँ पर संख्या है हमारे पास 4325, 4332, 4326, 4336 और 4328। तो देखिए सभी में 4300 300 तो हैं, लेकिन दहाई के अंक देखते हैं। इसमें 25 है जो कि छोटे हैं, इसमें 32 है 25 से बड़े, इसमें 26 है जो कि छोटे हैं, इसमें 36 है और इसमें 28 है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास 4336। तो सबसे पहले लिख देंगे हम 4336। फिर इससे छोटी संख्या 36 से छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 32, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4332। फिर इससे छोटी संख्या 4332 से छोटी संख्या, तो देखिए यहाँ पर 4328 है और ये 26 है, तो इसमें बड़ा क्या है 28, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4328। अब 4328 इससे भी छोटी संख्या देखेंगे तो ये 26 है और फिर 25 है, तो पहले लिख देंगे हम 4326।
तो यहाँ पर लिख देंगे 4326 और इससे छोटी क्या हो जाएगी 4325। 4325। रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरने में क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो हम गुणा करके लिखेंगे, या तो आप 15 का पहाड़ा 7 बार बोल दो, यहाँ पर पहाड़ों का उपयोग करना है, पहाड़े हमारे पास यहाँ है और यहाँ हम इसका उपयोग करेंगे। अगर आपको गुणा करना नहीं आता है तो आप पहाड़े में देखिए, यहाँ पर इसका उपयोग कीजिए तो आप आसानी से हल करना भी सीख जाएंगे। तो या तो 15 का पहाड़ा आप डायरेक्ट 7 बार बोल दी, देखिए ये 15 का पहाड़ा हमारे पास यहाँ है और 7 बार, तो यहाँ पर ये 7 है, तो 15 का पहाड़ा 7 बार, 15 7 105। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको 15 7 105। अगर ऐसे नहीं तो 7 का पहाड़ा 5 बार बोलिए, 7 पंजे 35 के 5, हासिल आया 3। 7 का पहाड़ा 1 बार बोलिए, 7 एकम 7 और 3 10। इसी प्रकार से 5 का पहाड़ा आप या तो 12 से गुणा कीजिए या फिर 12 का पहाड़ा 5 बार बोल दिए, तो 12 पंजे 60, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब 13 का पहाड़ा या तो 9 बार बोलिए या फिर 9 का 13 से अलग अलग गुणा कर दीजिए। तो 3 का अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 9 तिया 27 के 7 और हासिल आ जाएंगे हमारे पास 2, और फिर 9 का गुणा 1 से करेंगे तो 9 एकम 9 और 2 11, और अगर हम वैसे भी गुणा करते तो 13 में 117 ये भी आ जाता है। 9 का 7 से करेंगे तो एक ही बार में आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास पहाड़ा दिया हुआ है 9 का, और ये 7 से करेंगे तो 9 7 63। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे इसका 63। 11 का पहाड़ा हम 8 बार बोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 88। ये देखिए यहाँ पर 11 दिया हुआ है और ये 8, 11 का पहाड़ा 8 बार यानी कि 88। उसी प्रकार से 14 का हम 7 बार करेंगे तो ये 14 का पहाड़ा और ये 7, तो 14 7 98, यहाँ पर लिख देंगे हम डायरेक्ट 98। इसके बाद में 16 का 6 बार तो ये 16 का पहाड़ा और ये 6 बार, तो 16 का 6 बार बोलेंगे तो 16 छंग 96, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर 96। 17 का 7 बार, ये 17 का पहाड़ा है हमारे पास और ये 7 बार बोलेंगे तो 119। यहाँ पर क्या करना है आपको, बार बार आप पहाड़े का उपयोग करोगे, सवाल देखोगे, पहाड़े को देखोगे तो आप पहाड़ा बोलना भी सीख जाओ, पहाड़ा भी आपको याद हो जाएगा और गुणा करना भी आप आसानी से सीख जाओगे, यानी कि गुणा आखिर करते कैसे हैं। वैसे 9th क्लास तक के बच्चों को सब याद है, लेकिन ये सीखने के लिए एक बार और रिवीजन करने के लिए। 19 का 3 बार, अब तो देखिए यहाँ पर ये 19 है हमारा पास और ये 3 है, तो 19 का हम अगर 3 तक देखेंगे, 19 तिया 57, ये 57 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में 18 का 4 बार, तो ये है हमारे पास 18, और 18 का अगर 4 तक देखेंगे, ये 4 है, 18 चौक 72, ये हो जाएगा 72। इस प्रकार से हमने ये गिनती और पहाड़े पर आधारित जो संक्रियाएं थी उनको हल किया है। अब अगले चैप्टर में देखेंगे हम यहाँ पर कि अगले चैप्टर में इसी के आधार पर छोटी छोटी संक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है कार्यपत्रक 1 है, जिसमें दिया हुआ है जमा। जमा मतलब जोड़ना, यानी कि छोटी छोटी संक्रियाएं हमें यहाँ पर जोड़नी है। जैसे 4 और 5 कितने होते हैं, 9, ये बिल्कुल आसान है। 6 और 3 कितने होते हैं, 9। 8 और 7 दूने 14 और 1 15 होते हैं। फिर 9 और 5 क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पर, तो ये 14। इसी प्रकार 7 और 3 10, 8 और 4 12। इसके बाद में यहाँ पर फिर इसको हल करेंगे। पहले एक एक अंक वाली जोड़ की संक्रियाएं दी थी, अब हमें 2 अंक वाली जोड़ की संक्रियाएं हैं। तो 2 अंक वाली 48 में हमें 53 जोड़ना है, तो 8 में 3 जोड़ेंगे, तो 8 और 2 10 और 1 11 का 1 हासिल हमारे पास। अब 1 आ गया, 5 4 9 और 1 10, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 101। इसके बाद में 36 में 69 जोड़ेंगे, तो 9 और 6 15 के 5 हासिल हमें मिलेगा 1, और 6 और 3 9 और 1 10, ये हो जाएगा 105। फिर यहाँ पर जोड़ देंगे हम 5 और 5 10 की 0, हासिल मिलेगा हमें 1। 7 दूने 14 और 1 15 और 1 हासिल हो जाएगा हमारे पास 16, यानी कि हो गए हमारे पास ये 160। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे 7 और 4 हो जाएगा हमारे पास 11, इसका 1 आ जाएगा, हासिल फिर हमारे पास 1 रहेगा। 9 और 5 हो जाएगा 14, 14 और 1 हासिल मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 15। इसी प्रकार से अगला सवाल है 46 में हम जोड़ेंगे 82, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 4 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। इसके बाद में अगली संख्या है 5 में 7 जोड़ेंगे तो ये रहेगा 12, और 12 के 2 लिख देंगे हम, हासिल मिलेगा हमें 1।
फिर 7 और 3 10, 10 और 1 क्या हो जाएगा 11, यानी कि ये हो गया हमारे पास 112। हमें यहाँ पर अब पहले 2 अंकों वाली संख्याएं दी थी, अब हमारे पास संख्या है 3 अंकों वाली, इनको भी क्या करना है, हमें जोड़ना है। 3 अंकों वाली संख्या है तो इसको भी हम जोड़ेंगे। तो ये संख्या हमारे पास 5 है और ये 8 है, तो 8 और 5 हो जाएगा हमारे पास 13 के 3 हासिल, फिर हमें मिलेगा 1, 0 और 3 हो जाएगा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, अब 5 और 1 6, 643। संख्याओं को बोलना भी सीखना है हमें। 9 और 6 इसको जोड़ेंगे तो 15 के 5 हासिल, फिर मिल जाएगा हमें 1, 5 और 5 10 और 1 11 का 1, फिर हासिल मिलेगा हमें 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10। आगे संख्या नहीं होने के कारण 10 के 10 लिख देंगे हम यहाँ पर। फिर संख्या है हमारे पास 885 में जोड़ेंगे हम 475, 5 और 5 10 की 0 हो जाएगी, हासिल आएगा हमारे पास 1, 8 और 7 हो जाएगा ये 15, 15 और 1 16 का 6 लिख देंगे हम यहाँ पर। इसके बाद में फिर हासिल मिलेगा हमें 1, 8 और 4 12, 12 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13, तो हमारे पास अब आ जाएगा 1360। इसके बाद में अगली संख्या है हमारे पास, ये है 4 और 7, 4 और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11 का 1 हासिल रहेगा, फिर हमारे पास 1, 7 और 2 9, 9 और 1 हासिल का जोड़ेंगे तो 10, 10 की 0, अब मिलेगा फिर हासिल हमें 1, 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 1 हासिल और मिलाएंगे तो ये हो जाएगी संख्या हमारे पास 15। इसी प्रकार से 5वां सवाल है हमारे पास, 175 में 374 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 यहाँ पर लिख देंगे हम। उसके बाद में 7 7 14 और 1 15 के 5 नहीं, 7 7 14 यहाँ पर हासिल नहीं आएगा, 5 4 9, 7 7 14 के 4 हासिल आएगा हमारे पास 1। इसके बाद में लिख देंगे हम 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, तो ये 549 हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर। इसके बाद में 436 में 758 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 8 और 6 14 के 4 हो जाएंगे, हासिल हमारे पास रहेगा 1, 5 3 8 और 1 हासिल का मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 9, 7 4 11 और 1 हासिल आए ही नहीं तो 7 और 4 11 ऐसे कैसे लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर भी इसको जोड़ेंगे तो 9 और 8 जोड़ेंगे तो 8 दूने 16 और 1 17 के 7 आएगा, हासिल आएगा 1, तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 और 1 हासिल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 14, 14 के यहाँ पर 4 लिख देंगे, हासिल फिर हमारे पास रहेगा 1, 8 और 2 10, 10 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 11, 1147 ये हो गए। अगला सवाल करेंगे हम 729 में हम 975 जोड़ेंगे तो 9 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 के 4, 1 हासिल आया हमारे पास, 7 और 2 9 हो जाएगा और हासिल जोड़ेंगे तो 10 की 0, फिर 1 हासिल आ जाएगा, 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 और 1 हासिल जोड़ देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 17, तो 1704 ये इसके आंसर हो गए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या करेंगे 454 में 507 जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 का 1 लिख देंगे, हासिल फिर हमारे पास आया तो 5 और 1 6 लिख देंगे क्योंकि 0 5 में 0 5 होता है, और 5 और 4 ये 9 लिख देंगे, है ना। अब 267 में 567 हमें जोड़ना है तो 7 और 7 14 के 4 लिख देंगे, हासिल हमारे पास 1 आया, 6 और 6 12 और 1 हासिल मिलाएंगे तो 13 के 3, फिर हासिल हमें 1 मिला है तो 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि ये संख्या हो गई हमारे पास 834। इसके बाद में हम अगले सवाल देखते हैं, इसका कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 का पहला सवाल है, रीटा ने 350 ग्राम बर्फ़ी रेखा को और 225 ग्राम बर्फ़ी रुचि को दी, तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फ़ियाँ बांटी। अब देखिए इसने एक तो 350 ग्राम बांटी है और कितनी बांटी है 225 ग्राम, तो टोटल करना है तो टोटल क्या करेंगे इसका जोड़ देंगे, यानी कि 350 में प्लस करेंगे हम 225 तो कितनी आ जाएगी ये 5, 5 और 2 7, 3 और 2 5, यानी कि इसने टोटल 575 ग्राम बर्फ़ियाँ बांटी है, ये इसका टोटल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सोनू सुबह लंबी रेस पर गया और वह 140 किलोमीटर साइकिल से और 15 किलोमीटर पैदल चला, तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। तो कुल कितनी दूरी तय की, ये इतना चला साइकिल से और इतना पैदल चला, तो टोटल कर देंगे 140, इसमें प्लस कर देंगे हम 15, तो ये 5, 4 और 1 5 और 1 का 1 ही 1, यानी कि 155 किलोमीटर वह चला। इसके बाद में एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पेंट की कीमत इसमें दी हुई है 650 रुपये, तो बताइए पेंट और शर्ट की कुल कीमत
क्या होगी, है ना। तो पैंट और शर्ट की कुल कीमत निकालनी है, यानी कि एक तो दी हुई है हमें 400 रुपये और एक दी हुई है 650 रुपये। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों को टोटल कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 400 में जोड़ देंगे हम 650, तो ये 0 आ जाएगी, ये आ जाएगा 5 और 6 और 4 10, यानी कि टोटल उसको कुल कितने रुपए लगे, पैंट और शर्ट के कुल 1050 रुपये उसको खर्च करने पड़े हैं, है ना। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए और उसकी बहन ने किताब के 150 पन्ने पढ़ लिए। तो बताइए दोनों ने मिलकर उस किताब के कुल कितने पन्ने पढ़े। तो दोनों ने मिलकर, तो सूरज ने कितने पढ़े 265 प्लस उसकी बहन ने कितने पढ़े 150, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल पन्नों की संख्या आ जाएगी, ये तो आ जाएगा 5, 6 और 5 11 का 1 हासिल आया हमारे पास 1, 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल जोड़ देंगे तो 4, यानी कि टोटल सूरज ने और उसकी बहन ने दोनों का मिलाकर कुल कितने पेज पढ़ लिए हैं 415 पेज। आगे देखते हैं इसमें इसका थर्ड वाला कार्यपत्रक है हमारे पास। इसमें कार्यपत्रक थर्ड, इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें जमा यानी कि जोड़ के सवाल करने हैं। बिल्कुल सरल से सवाल हैं। 2 और 2 कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, ये 6 से कैसे आ जाएंगे, 6 और 2 8, 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12। यहाँ पर 3 और 1 हो जाएंगे 4, 4 और 4 हो जाएंगे 8, 5 और 4 9। यहाँ पर 6 में 3 जोड़ेंगे तो हमें मिलेंगे यहाँ पर 9, 7 और 1 हो जाएंगे 8, 9 और 2 11, 6 और 3 यहाँ पर 9, फिर ये भी 9 और 5 और 4 9। यहाँ पर देखिए 5 और 2 7 और 7 और 5 12 के 2 हासिल हमें मिलेगा 1 और 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12 और 1 हासिल मिला देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13। अगली संख्या है हमारे पास यहाँ पर 6 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8, 0 और 2 हो जाएगा 2, इसके बाद में 8 और 9, 8 दूने 16 और 1 हो जाएगा ये 17, 1728। इसके बाद में अगला है ये 6 और 3 मिलेगा हमें 9, ये 3 ऐसे कैसे लिख देंगे, 8 और 4 हो जाएगा हमारे पास 12। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें यहाँ पर क्वेश्चन कार्यपत्रक 4, इसमें दिया हुआ है एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और एप तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। कोई बस है जो ए से एप तक पहुंची, यानी कि ए से बी तक यात्रा करने में उसे 4170 किलोमीटर चलना पड़ा, बी से सी तक यात्रा में 3410 और सी से डी में 2010, डी से ई तक जाने में इसको चलना पड़ा 8140 और ई से एफ तक जाने में इसको चलना पड़ा 4830 किलोमीटर। तो इसने कहा है कि बस जो है वो ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की, ए से डी तक, तो ये ए है और ये डी है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी जोड़ देंगे तो पहला तो दिया है ए से बी तक जाने में यानी कि 4170, तो 4170 प्लस इसमें जोड़ेंगे 3410, 3410 प्लस इसमें जोड़ेंगे हम 2010। अब इसका टोटल कर देंगे, टोटल जोड़ देंगे तीनों दूरियों को तो ये डी तक पहुंच जाएगी। डी तक पहुंचना है तो ये हो जाएगा 0, 7 और 1 8 और 1 9, ये हो जाएगा 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 4 3 7 और 2 9, यानी कि 9590 किलोमीटर टोटल इसकी दूरी हो जाएगी। अब देखिए आप इसको मौखिक भी जोड़ सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो 4000 ये है और 3000 ये, 4000 और 3000 ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 7000, 7000 और 2000 हो जाएगा 9000, 9000 और ये 410 और ये हो जाएगा 420 और ये हो जाएगा इसका 70 ये हैं तो 70 जोड़ देंगे तो 490 और एक ये जोड़ देंगे तो ये 100 और हैं 170, तो ये हो जाएगा 590, यानी कि 9590 किलोमीटर टोटल इसकी यात्रा हुई। फिर कहा है इसने अगला क्वेश्चन इसी में एक और है कि ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। ए से ई तक, ये ए है और ये ई है,
तो यहाँ से इसने 4,590 किलोमीटर तो ए से डी तक करी है, इसमें 8,140 और जोड़ देंगे तो 9,590 इसमें जोड़ेंगे प्लस 8,140। अब इसका आंसर देखेंगे हम तो ये हो जाएगा 0, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 8 दूने 16 और 1 17, 1730 किलोमीटर इसकी ये वाली दूरी आ जाएगी ए से ई तक की। 17,330 इसकी किलोमीटर टोटल दूरी आ जाएगी, क्योंकि 9,590 तो ये है, इसमें 8,000 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8,140, तो 17,730 किलोमीटर इसकी टोटल दूरी आ जाएगी। अब देखेंगे अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका अधिगम परीक्षण। पहला सवाल में इसमें दिया हुआ है जमा करें, जमा और योग का परीक्षण यहाँ पर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 6 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8, 5 और 3 लिख देंगे हम 8, 5 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 9। अब देखिए ये 0 और 7 हो जाएगा 7, 8 और 1 हो जाएगा ये यहाँ पर 9 और 9 और 5 हो जाएंगे 14। फिर इसको जोड़ेंगे तो ये देखेंगे हम तो 7 और 3 10 की शून्य आ जाएगी, हासिल आ जाएगा हमारे पास 1, 5 और 4 लिख देंगे हम यहाँ पर 9 और 1 10 की शून्य, फिर हासिल आ जाएगा हमारे पास 1, 8 और 6 14 और 1 15। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 और 7, तो ये हो जाएगा 6 दूने 12 और 1 13 का 3 लिख देंगे, हासिल आ जाएगा हमारे पास 1। अब यहाँ पर देखिए 9 और 7 होता है 16, 16 और 1 हासिल मिला देंगे तो ये हो जाएगा 17, फिर 1 हासिल आ जाएगा हमारे पास 8 और 9 हो जाएगा 17, 17 और 1 हासिल मिला देंगे तो ये हो जाएगा 18। ये हमारा अधिगम परीक्षण का जमा का जो सवाल है जोड़ के उसका परीक्षण है। उसके बाद में इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। इन तीनों क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। ये भी सामान्य से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। यात्रा में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल पहले भी करा था हमने, तो क्या करना है, इस दूरी को और इस दूरी को जोड़ देंगे। तो 255 में जोड़ देंगे हम 648, इसका प्लस कर देंगे 8 और 5 13 का 3, हासिल आएगा हमारे पास 1, 5 4 9 और 1 हासिल जोड़ देंगे तो 10 हासिल आ जाएगा। फिर हमारे पास 1 6 2 8 और 1 9, ये टोटल कितनी दूरी हो गई, 903 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। फिर नीलिमा ने एक साड़ी 2325 रुपये की एवं 1340 रुपये की शॉल खरीदी। बताइए नीलिमा ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो इस रेट को और इस रेट को जोड़ देंगे तो साड़ी की कीमत क्या है 2325 और शॉल की कीमत क्या है 1340। इन दोनों का हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। तो ये 5 आ जाएंगे, 4 और 2 6 आ जाएंगे, 3 और 3 6 लिख देंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3665 रुपये इसके टोटल आ जाएंगे। इसके बाद में अगला सवाल है हमारे पास, यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 4 इसने दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं की संख्या क्रमशः 1775 एवं 1608 है। कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यानी कि नगर में कुल कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो छात्रों और छात्राओं की संख्या टोटल कर देंगे, वही उसके कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे 1715 प्लस 1608, तो ये लिख देंगे हम 1715 प्लस लिख देंगे इसमें हम 1608। 8 और 5 जोड़ेंगे तो ये 13 का 3 लिख देंगे, हासिल आया हमारे पास 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 हासिल का जोड़ेंगे तो 2। अब 7 और 6 दूने 12 और 1 13 का 3 लिख देंगे, हासिल आ जाएगा हमारे पास 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 3, यानी कि टोटल विद्यार्थी हो जाएगा हमारे पास 3323, यानी कि 3323 हमारे पास कुल विद्यार्थी हो जाएंगे। घटाने के सवाल इसमें भी उसी प्रकार से जैसे स्टार्टिंग में हम छोटे छोटे सवाल करेंगे और उसके बाद में इसके कुछ बड़े सवाल यानी कि संख्याएं बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर सवाल है इसका 8 में से 5 घटाएंगे, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे हमारे पास 3। फिर दूसरा क्वेश्चन है 6 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। 8 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर फिर आ जाएगा हमारे पास 5। 9 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4। 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 6 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3।
इसी प्रकार से निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। फिर घटाने के सवाल है, पहले एक एक अंक के थे, अब दो दो अंक एक साथ आ गए। 5 में से 8, तो यहाँ पर देखिए 5 में हम 8 नहीं घटा सकते, तो यहाँ पर इसको 15 मान लेंगे और 15 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे हम 15 में से 8 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, यहाँ पर बच जाएंगे हमारे पास 7, 7 दूनी 14 और 1 15, तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 7। अब देखिए यहाँ पर हमने 15 माना था, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 7, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 2, ये आ गए हमारे पास 27। इसके बाद में अगली संख्या है हमारे पास, तो यहाँ पर है 96, यानी कि 6 में से 9, तो 6 में से 9, 6 छोटी संख्या और 9 बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, 6 को मान लेंगे 16, 16 में से हम क्या घटाएंगे 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे हमारे पास 7। फिर यहाँ पर 9, तो यहाँ पर हमने 16 माना था, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे हमारे पास 8, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर फिर हमारे पास 2, फिर हमारे पास बचे यहाँ पर 27। ये 85 है और ये 76 है, तो यहाँ पर 5, 5 में से 6 नहीं घटते, यानी कि 5 छोटी संख्या है, तो इसको फिर 15 मानेंगे, तो 5 को मान लिए हमने 15, 15 में से फिर कितने घटाएंगे हम यहाँ पर 6, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे हमारे पास 9। अब 8 में से यहाँ पर बच जाएंगे हमारे पास 7, क्योंकि इधर 15 मान लिए थे, तो यहाँ पर 7, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0। इसके बाद में अगली संख्या है 94, ये है 57, तो 4 में से 7 नहीं घटते, 4 छोटी संख्या है, तो 4 को क्या मान लेंगे 14, 14 में से 7 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर 7। अब यहाँ पर बच गए हमारे पास 8, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3। अगली संख्या है हमारे पास 75, 75 में से 37 घटाएंगे, तो 15 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 8, 8 और 7 होते हैं 15। अब देखिए यहाँ पर 7 में से 1 इधर ले लिया था, तो यहाँ पर बच जाएंगे 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3। अगला क्वेश्चन है इसी का, यहाँ पर 6, 6 में से 9, यानी कि 6 छोटी संख्या है, तो 6 को मान लेंगे 16, 16 में से फिर हम यहाँ पर 9 घटाएंगे तो बच जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 7, 9 और 7 16। तो यहाँ पर अब इधर हमने 16 माना था, तो यहाँ पर 7 बच जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेंगे हमें के 3, तो ये बच गया हमारे पास 37। अब इसी का अगला सवाल है हमारे पास अगला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात कीजिए यानी कि वही हमको घटाना है। अब क्या है, यहाँ पर अभी तक हमारे पास कितने दो पहले 1 अंक की संख्या थी, 2 अंक की, अब हमारे पास है 3 अंक की संख्या, यानी कि ये 5, 5 में से 8 घटाएंगे, चूँकि इसको मानेंगे 15, 15 में से 8 घटाएंगे तो ये बच जाएगा यहाँ पर 7। अब देखिए यहाँ पर 0 है, 0 में से 3 नहीं घटाएंगे तो इसको मान लेंगे 10, लेकिन 10 में से पहले 1 इधर ले लिया था, तो यहाँ पर बच जाएगा 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 6। अब देखिए यहाँ पर 9 थे, 9 में से संख्या इधर ले ली थी, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 8, 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 3 बचेंगे हमें। अगली संख्या देखिए, यहाँ पर 856 है और यहाँ पर 659 है। यहाँ पर 6 छोटी संख्या और 9 बड़ी संख्या, तो 6 को मान लेंगे 16, 16 में से 9 घटाएंगे तो फिर क्या आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 7। यहाँ पर 1 इधर ले लिया था, तो यहाँ पर बच गया 4, 4 में से फिर 5 नहीं घटेगा, तो फिर इसको फिर इधर लेंगे तो यहाँ पर मान लेंगे हम 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 9। अब देखिए यहाँ पर 8 थे, इधर हमने 15 माने थे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 7, 7 में से 6 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1। अगली संख्या है हमारे पास यहाँ पर 985, 985 में से हमको घटाने हैं यहाँ पर 475। देखिए 5 में से 5 घट जाएंगे, दोनों बराबर है तो यह हो जाएगा 0। 8 में से 7 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1, 9 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 5। अगली संख्या है हमारे पास यहाँ पर है 924 और 577। देखो यहाँ पर हम 14 मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 7 बड़े हैं, तो 14 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 7। अब यहाँ पर है हमारे पास 2, तो 2 1 इधर ले लिया था, तो यहाँ पर बच जाएगा 1, 1 में से 7 नहीं घटेंगे तो फिर यहाँ पर 11 मानेंगे, 11 में से फिर 7 घटाएंगे तो 11 में से हम यहाँ पर 7 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 4। फिर यहाँ पर 8 ही बचे हैं, 8 में से फिर 5 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 3। अब अगला सवाल है हमारे पास 675। 675 में से 374 हमें फिर घटाना है, तो यहाँ पर है 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1। फिर अगली संख्या है हमारे पास 7, 7 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 0। अगली संख्या है हमारे पास 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 3।
फिर घटाने की संख्या है हमारे पास, यहाँ पर है 6, 6 में से 8 नहीं घटते, यानी कि अब 4 अंक वाले आ गए। यहाँ पर 3 अंक थे, यहाँ पर 4 अंक है। तो यहाँ पर 6 छोटी संख्या है, 8 बड़ी संख्या है, तो इसको मान लेंगे 16, 16 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे हमारे पास 8। इसके बाद में फिर संख्या है हमारे पास यहाँ पर 3, तो 3 में से 5 नहीं घटते, तो 3 में से 1 इधर चला गया था तो यहाँ पर बचेंगे 2, तो 2 में से 5 नहीं घटते फिर 2 को मान लेंगे 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे हमारे पास 7। फिर अगली संख्या है 4, तो 4 में से 1 इधर ले लिया था तो यहाँ पर बचे थे 3, 3 में से 7 नहीं घटते तो इसको मान लेंगे 13, 13 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 6। इसके बाद में अगली संख्या है हमारे पास 6, 6 में से 1 इधर ले लिया था तो यहाँ पर 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 4। अगला सवाल है हमारे पास 2058, इसमें से घटाएंगे 1889। 8 में से हम 9 नहीं घटा सकते, 8 छोटी संख्या है तो इसको मान लेंगे 18, 18 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 9। इसके बाद में ये है 5, तो 5 के यहाँ पर 4 बच गए थे, तो 14, 14 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पर मिलेंगे हमें 6। अब यहाँ पर फिर हो गया हमारे पास 0, तो यहाँ पर देखिए एक इधर उधार ले लिया था तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 9, और 9 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास यहाँ पर 1। अब यहाँ पर 2 है, 1 यहाँ पर ले लिया था तो यहाँ पर बचा 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 0, यानी कि 169 हमारे पास यहाँ पर मिलेंगे हमें। अब देखिए अगला जो सवाल है हमारे पास, उसमें यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 5, तो इसको मान लेंगे 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे हमारे पास 5। अब देखिए यहाँ पर 9, चूँकि यहाँ पर 10 माना था तो यहाँ पर कितने बच जाएगा 8 बच जाएगा, 1 इधर ले लिया था तो यहाँ पर 8, 8 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 1। अगली संख्या है हमारे पास यहाँ पर 2। अब देखिए चूँकि हमारे पास 2 है और यहाँ पर 9 है, तो 2 में से हम 9 नहीं घटा सकते तो इसको मानेंगे 12, 12 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 7, तो 1 इधर ले लिया था तो यहाँ पर बच जाएगा 6, 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 2। अगली संख्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिए अगला सवाल में 9वें सवाल में यहाँ पर है हमारे पास 4 और नीचे है हमारे पास 7, तो यहाँ पर मान लेंगे हम 14, 14 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने प्राप्त होंगे 7। फिर अगली संख्या हम देखते हैं, यहाँ पर अगली संख्या है हमारे पास 5, चूँकि 1 इधर ले लिया था तो यहाँ पर 4 बचे, 4 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएंगे हमें 4। फिर यहाँ पर है 0, तो 0 में से 5 नहीं घटा सकते तो इसको मानेंगे 10, और 10 में से 5 घटाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे 5। अब यहाँ पर 1 इधर ले लिया था तो यहाँ पर 3 बच जाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 1। अगला सवाल है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है, तो 7 को मान लेंगे हम 17, 17 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 9। अब देखिए ये 6, 1 इधर ले लिया था तो यहाँ पर बचेंगे 5, तो 5 में से 7 नहीं घटते तो इसको फिर 15 मान लेंगे, 15 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 8। अब यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 1, 1 में से 6 नहीं घटते तो इसको मानेंगे 11, 11 में से फिर 6 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 5। अब देखिए चूँकि 1 इधर ले लिया था तो यहाँ पर बच जाएंगे 8, 8 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3। ये घटाने का जो पहला जो सवाल है हमारा, उसको हमने तीनों सवाल हल कर लिए कार्यपत्रक 1 के। अब है हमारे पास कार्यपत्रक 2, इसमें भी हमें हल करना है मतलब जो चिन्ह दिया है उसके आधार पर हमें इसके आंसर निकालने हैं। तो सब में माइनस के चिन्ह है, यानी कि हम इन सबको क्या करना है, हमें यहाँ पर घटाना है। तो हम घटाएंगे इसमें से। पहला सवाल है 9 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 5, 9 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेंगे हमें 6, 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेंगे 7, 3 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो ये मिलेगा 1, और 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेंगे 3, 8 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 0 में से 0 तो ये 0, और 6 में से 3 तो यहाँ पर मिल जाएगा 3। फिर अगला सवाल है हमारे यहाँ पर, तो 8 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर इसके बाद में ये है हमारे पास 6, 6 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर है हमारे पास 7 में से 2 घटाएंगे तो ये मिल जाएगा हमें 5। फिर इसके बाद में 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो ये मिलेगा 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2, और 4 में से 3 घटाएंगे तो ये 1, और 7 में से 7 घटाएंगे तो ये 0। यहाँ पर हमें 12 बचे।
2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर 0 में से 0 तो 0, और 2 में से 1 घटाएंगे तो ये भी 1 आएगा। 3 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 6 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और 5 में से 4 घटाएंगे तो ये आएगा 1। यहाँ पर है हमारे पास 9 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2, और 8 में से 8 घटाते हैं तो यहाँ पर मिलेगा हमें 0, और 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 1। अगला सवाल है यहाँ पर 1000 में से 122, यानी कि 10 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 8। अब यहाँ पर 10 में से 1 इधर ले लिया था तो यहाँ पर बचेगा 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 7। अब देखिए यहाँ पर भी फिर हमारे पास कितना बचा था 10 में से 1 इधर ले लिया था तो 9 बचेगा, 9 में से फिर 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारे पास 8। और अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 0 में से 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर यहाँ पर देखिए 4000 में से 366 घटाएंगे, यानी कि 10 में से 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4। अब 9 बच गया, 9 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर यहाँ पर भी 9 बचे, 9 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब 4 में से 1 इधर ले लिया था तो यहाँ पर बच गया 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इसी प्रकार से इस सवाल को करेंगे हम। इस सवाल में क्या है, यहाँ पर 6 में से 8, यानी कि ये हो जाएगा 16 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 8। फिर यहाँ पर हो गए ये 3 में से 1 इधर ले लिया था तो बचेंगे 2, तो 2 में से 7 नहीं घटा पाएंगे तो इसको मान लेंगे 12 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे 5। फिर यहाँ पर है हमारे पास 4 में से 1 इधर ले लिया था तो बचे थे 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए 8, अब यहाँ पर कुछ इधर लिया ही नहीं तो 8 बचा हुआ है, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 7। अगला सवाल है 8 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए 4 में से 7 नहीं घटा पाएंगे तो 4 को मान लेंगे हम 14 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 7। अब यहाँ पर हमने 1 इधर ले लिया था तो 2 बच गए। अब 2 में से 4 नहीं घटते तो 2 को फिर 12 मानेंगे, तो 1 इधर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने मिलेंगे हमें 8। अब यहाँ पर देखिए 6 में से 1 इधर ले लिया था तो यहाँ पर 5 बच जाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएंगे हमें 4। अगला क्वेश्चन है 5वां, 9 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 3। अब ये हो गए 12 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पर 0 है तो इसको हमने 10 माना होगा, माना ही था, तो 10 में से 1 इधर ले लिया था तो यहाँ पर 12 हुए थे, तो यहाँ पर अब कितने बच जाएंगे 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 7। अब देखिए 6 में 1 इधर लिया था तो यहाँ पर 5 बच गए, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। अगला सवाल है यहाँ पर है 10 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1। अब यहाँ पर 0 हो गया तो हमने क्या करा था यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 1 इधर फिर उधार लिया हमने, तो 0 में से 0 घटाएंगे, सॉरी यहाँ पर उधार नहीं लेंगे, ये 0 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 0, क्योंकि बराबर संख्या है, छोटी संख्या बचती है तब लेते हैं, तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 0 है तो 1 इधर से लिया तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 9। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने हैं 2, 1 इधर ले लिया था तो यहाँ पर बच जाएगा 1, तो ये 1901। अब देखिए अगला सवाल है यहाँ पर ये 0 है और ये 8 है, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 2। अब देखिए ये 10 है लेकिन 1 इधर ले लिया था तो यहाँ पर बच जाएंगे 9 में से 7 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर 2। अब देखिए ये 9 है, 1 इधर लिया था तो यहाँ पर बचेंगे 8 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 4। अब ये 8 है, 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 7। अब देखिए इसका 8वां सवाल है, 8वां सवाल में यहाँ पर दिया हुआ है हमको 0, तो 0 को मान लेंगे हम 10 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर फिर कितना बच जाएगा हमारे पास 3। अब ये हो जाएंगे हमारे पास 1 इधर ले लिया था हमने तो यहाँ पर बच गया 3, तो ये हो जाएंगे 13 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 5। अब यहाँ पर हमारे पास 8 रह जाएंगे क्योंकि 1 इधर उधार ले लिया था, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 8 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेंगे हमें 7। अब ये हमारे पास 7, अब हमने यहाँ पर उधार लिया नहीं तो 7 पूरे रहेंगे, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेंगे हमें 3। 9वां सवाल है इसका, ये 6 है और ये 7 है। तो देखिए 16 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएंगे हमें 9 और 7 16 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 इधर ले लिया था तो 3 बच जाएंगे, चूँकि हम 3 में से वापस फिर 7 नहीं घटा पाएंगे तो 3 को क्या मान लेंगे हम 13, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 6 2 12 और 1 13 होते हैं। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या है हमारे पास 10 माने थे इसको, तो 10 में से एक इधर ले लिया था तो 9 बचेंगे। अब 9 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 4। क्योंकि इसको 10 माने थे तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 में से एक इधर चला गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएंगे 2। अगला क्वेश्चन है 2 में से 9 नहीं घटाएंगे तो 2 को मान लेंगे हम 12, 12 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 3। अब देखिए ये यहाँ पर 6 में से एक इधर ले लिया था तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 5। अब क्या करेंगे 5 में से 9 नहीं घट पाएंगे तो इसको मान लेंगे 15, 15 में से हम फिर वापस 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे हमारे पास 6। अब देखिए यहाँ पर फिर 6 बच गए, फिर एक इधर ले लिया था तो यहाँ पर बच गया 0, 0 में से 9 नहीं घटा पाएंगे तो यहाँ पर मान लेंगे 10, 10 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 1। अब यहाँ पर 9 में से एक इधर उधार ले लिया था तो यहाँ पर 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 4, 4163। इसमें हम चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ो तो ये ऊपर वाली संख्या आ जानी चाहिए तो हमारा सही है। जैसे 9 और 3 हो जाएंगे 12 के 2 हासिल 1, 9 6 15, 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1। अब ये 4 4 8 और 1 हासिल 9। इस प्रकार से इसको हम चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए 10 में से हम यहाँ पर फिर 7 घटाएंगे तो फिर आ जाएगा हमारे पास 3। सारे घटाने के सवाल है और बिल्कुल ईजी है, आसान है। फिर यहाँ पर 9 बच गए, 9 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर बच गए हमारे पास 5। फिर यहाँ पर बच जाएंगे हमारे पास 7, क्योंकि एक इधर ले लिया, 7 में से 2 घटाएंगे तो ये फिर मिल जाएंगे हमें 5। अब ये 8 में से 4 घटाएंगे तो फिर मिलेंगे हमें 5। इस प्रकार से हमने 9वां सवाल भी किया। अब है हमारे पास सवाल नंबर इसका 10वां। 10वां सवाल में देखेंगे 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमारे पास 5। अब ये 0 में से 4 नहीं तो इसको 10 मान लेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 6। एक इधर ले लिया था 7 बचेगा, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, 6 में से 4 घटाएंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। इस प्रकार से ये कार्यपत्रक 2 भी हमने घटाने वाला है, ये पूरा किया है। अगला सवाल देखते हैं इसका हम। कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में भी हमें यहाँ पर घटाने वाले ही सवाल है। देखिए इस सवाल को भी हल करते हैं हम, कार्यपत्रक 3 को। इसमें क्या है, इबारत वाले सवाल दे दिए हमें। तो इसने दिया है कि 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया गया तो बताइए कितना मीटर कपड़ा शेष बचा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, यानी कि 250 में से माइनस करेंगे हम 140। अब देखिए ये 0 में से 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, यानी कि टोटल कितना बच गया 110 मीटर कपड़ा और शेष बचा है। अगला क्वेश्चन है इसी का। एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी है, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया, तो अब टंकी में कितना पानी बचा। तो यहाँ से यहाँ घटा देंगे, यानी कि 2430 में से घटा देंगे हम 1302। अब देखिए घटाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर वही 8 बच जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 बच गए, 2 में से 0 घटाएंगे तो ये 2 आ जाएंगे। फिर यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा हमें और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी कि 1128 लीटर पानी और इसमें शेष बचेगा। फिर अगला प्रश्न है इसका। एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने हैं, रमा ने 243 पन्ने पढ़ लिए, तो बताइए रमा को अब कितने पन्ने पढ़ना शेष है। तो टोटल पन्नों की संख्या कितनी है 324, इसमें से क्या घटा देंगे हम 243। 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, ये हो गए 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 8। अब ये बच जाएंगे 2, यहाँ पर 2 बच जाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, यानी 81 पेज और उसको पढ़ने हैं। एक डिब्बे में 576 कीले हैं, अगर 280 कीलों का उपयोग हो गया तो अब कितनी कीलें शेष बची। कील मतलब दीवार में ठोकने की कीलें, तो इसको घटा देंगे, क्या करेंगे 576 यानी कि 576 में से 280 हम माइनस कर देंगे। देखो ये 6 में से 0 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6। यहाँ पर है 7, 7 में से 8 नहीं घटा पाएंगे, बड़ी संख्या 8 है, तो 17, 17 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे हमारे पास 9। अब एक इधर उधार ले लिया तो यहाँ पर 4 बच गए, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 296 कील और बच जाएगी। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि 5483 में कितना जोड़े की 5785 प्राप्त हो। तो क्या करेंगे, कितना जोड़ना है, तो इसमें से ये घटा देंगे। तो यहाँ पर करेंगे हम इस सवाल को 5785
85 में से ये 5483 घटा कर देख लेते हैं। 5483 ये इसमें से घटा कर देखते हैं हम। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, 7 में से 4 घटाएंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 3, और 5 में से 5 तो 0, यानी कि कितने आंसर आ जाएंगे, 302 हमें प्राप्त होंगे। अगला सवाल है हमारे पास 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। अब देखिए ये तो है 213 और ये है 312, तो यहाँ 200 है यहाँ 300 है, यानी कि बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या आ जाएगी हमारे पास 9312। अब कितनी बड़ी है तो क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे, यानी कि 9312 में से क्या घटा देंगे, 9213 माइनस करेंगे 12 में से, यहाँ पर 3 क्योंकि ये 2 में से 3 नहीं घटा पाएंगे तो 12 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 9। और अब ये देखिए यहाँ पर हो गया 0, तो 0 में से 1 नहीं घटा पाएंगे तो 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 9। अब यहाँ पर हो गया 2, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, और यहाँ पर 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, यानी कि कितनी बड़ी है ये, 99 बड़ी है ना। वापस जोड़ कर देख लो तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 9 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 9, 10, 11, 12 के 2 हासिल 1, 9 और 1 10, और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 11 का 1 हासिल आएगा 1, फिर 2 और 1 3, और 9 के 9, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 99 इसके आंसर। 7वां सवाल है हमारे पास, सोहेल के पास 2490 रुपये थे, उसने 1025 रुपये की किताबें खरीदी, तो उसके पास कितने बचे। क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, 2490 में से 1025 घटा देंगे, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेंगे। अब यहाँ पर बच गए 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो ये 6 बच जाएगा, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो यहाँ बच जाएगा इसके पास 1465 रुपये और शेष बच जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 है, यदि उनमें से एक संख्या 22,500 है तो दूसरी संख्या क्या है। अब दो संख्याओं को टोटल 45,000 है, जिनमें से एक 22,500 है, तो दूसरी क्या होगी, तो इसमें से ये घटा दें हम, तो 45,000 में से 22,500 घटा देंगे तो ये 0 आ जाएगी, ये भी 0 आ जाएगी। 10 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 प्राप्त होंगे हमें। अब 5 में से एक इधर उधर ले लिया तो यहाँ पर 4 बच जाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 2, और फिर यहाँ पर भी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यानी कि 22,500 और हमारे पास बचेंगे, यानी कि ये दूसरी संख्या भी क्या है, 22,500 ही है। तो वैसे भी 22 दूने 44,000 हो जाएंगे, और 500 और 500 1000, यानी कि 45,000, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। अब इसका अधिगम परीक्षण भी है, तो इसका अधिगम परीक्षण भी कर लेते हैं हम घटाने के। इसमें थोड़े से सवाल है, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, 2 4 5 प्रश्न है, तो ये इसको और हम हल कर लेते हैं। देखिए घटाने के और जोड़ने के दोनों का एक ही परीक्षण है ये, तो इसमें दोनों प्रकार के सवाल है, कुछ सवाल घटाने के भी है और कुछ सवाल जोड़ने के भी है। तो यहाँ पर पहले जोड़ने के सवाल हैं, तो ये करेंगे 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, 8 और 1 कितने हो जाएगा, 9, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8, और 5 और 4 9। दूसरा सवाल है 7 और 2 हो जाएंगे ये 9, 8 और 1 हो जाएंगे ये 9, और इसमें भी 6 और 2 ये हो जाएगा 8, और ये 5 और 4 9, यानी कि दोनों सवाल एक सेम एक जैसे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका घटाइए। तो यहाँ पर है हमारे पास 6 में से 7 नहीं घटते, तो इसको मान लेंगे हम 16 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 9। फिर यहाँ पर बच गए हमारे पास 3, तो 3 को हम यहाँ पर 13 मानेंगे, 13 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 7 और 6 13। अब यहाँ पर बच गए हमारे पास 8 में से 8 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 0। अब इधर देखिए ये और ये दोनों सेम संख्या है, यहाँ पर पहला सवाल और दूसरा सवाल ये दोनों एक जैसे ही हैं, यही वही 16 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बच जाएगा, यहाँ पर बच गए 13 में से 6 घटाएंगे तो वापस वही 7 बच जाएगा, और यहाँ 8 में से 8 घटाएंगे तो 0। अब देखिए यहाँ वाला इस खाली बॉक्स में कुछ संख्या है, तो इसमें जोड़ने और घटाने दोनों का आपको सही से उपयोग करके इस सवाल को करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा सवाल है।
तो यहाँ पर देखिए संख्या दी हुई है, ये 0 मतलब खाली बॉक्स है 6 है, फिर खाली बॉक्स है फिर 7 है, यहाँ खाली बॉक्स है 3 है, ये बॉक्स है और ये 7 है। ऊपर वाली कोई संख्या इसमें से ये नीचे वाली संख्या घटाने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो रही, यानी कि यहाँ पर 7 है तो 7 में से क्या घटाएं कि हमें 4 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर 3 आएगा, है ना। या तो इसमें से ये घटा दो तो यहाँ वाली संख्या आ जाएगी, तो क्या मिला हमें यहाँ पर 3। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3। अब देखिए यहाँ पर 5 आ रहा, कोई संख्या है जिसमें से 3 घटाने पर हमें 5 आ रहा, तो यहाँ पर क्या संख्या होगी, तो इन दोनों को जोड़कर देख लें हम, 5 और 3 8, तो यहाँ पर कितना होगा हमारे पास 8। अब देखिए 6 में से कुछ घटाया है कि यहाँ पर 2 आए, तो 6 में से हम कौन सी संख्या घटाएं तो कि 2 प्राप्त हो, तो 6 में से अगर हम 2 घटाते तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 4, यानी कि 6 में से अगर हम 4 घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा 2। अब देखिए यहाँ पर किसी संख्या में से 5 घटाने पर 1 आ रहा, तो इन दोनों को जोड़ दे, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, सही है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 6193 में कितना जोड़े कि 6795 प्राप्त हो। अब देखिए इसमें कितना जोड़े कि ये प्राप्त हो, तो इसमें से ये घटा कर देख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6 7 9 5, इसमें से घटाएंगे हम 6 4 9 3, तो हमारे आंसर प्राप्त हो जाएंगे। 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे 2, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, और 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, यानी कि हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी 302। अगर इसको और इन दोनों को जोड़े तो ये आ जाएगा, देखो 3 2 5 और 9 0 0 9 और 4 और 3 7 और ये 6 और 0 6। अब यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है हमें 5वां, किन्हीं दो संख्याओं का योग 6795, उनमें से 6493, एक संख्या 6493 तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए सेम ये ऊपर वाला सवाल और ये सेम एक जैसा है, इसमें कितना जोड़ेगी ये प्राप्त हो जाए। अब इनमें से 2 संख्याओं का योग ये दे दिया, तो इनमें से एक संख्या 6493 तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो क्या करेंगे इस वाली संख्या में से वही ये वाली संख्या घटा देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम वही 6795 माइनस 6493, इसका आंसर तो वही 5 में से 3 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, 6 में से 6 तो 0, यानी कि वही संख्या क्या आ जाएगी 302। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके बाद में इसके जो अगले जो पार्ट हैं वो हम अगले वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आपको जो भी समस्या आई हो इसको समझने में, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, उन समस्याओं का भी हम समाधान कर देंगे। और जो भी इसके अगले जो वीडियो है इसमें हमने पढ़े हैं जोड़ना यानी कि जमा और घटा, इन दोनों का परीक्षण भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। इसके बाद में गुणा भाग और अन्य जो संक्रियाएँ हैं वो हम इसके अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे वीडियोज़ आप देख रहे हैं और इनको आगे भी बढ़ाते रहें, ताकि हमें और भी उत्साह मिले और हम और भी नई नई चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।